Hello students. Welcome all to my YouTube channel Hindi classes by Dr. Jyoti Rohila. गुंजन हिंदी पाठमाला के प्रश्नों के उत्तरों की श्रृंखला में एक कदम आगे बढ़ाते हुए आज मैं कविता रंग जाती एक ऋतु जो कि भारत भूषण अग्रवाल जी द्वारा लिखित है के प्रश्नों के उत्तर आपके सामने लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। आशा करती हूँ आपके प्यार व स्नेह के कारण आगे भी प्रश्नोत्तरों को लेकर आपके सम्मुख प्रस्तुत होती रहूंगी। मौखिक प्रश्न संख्या 1। फूल को देखकर कवि को क्या अनुभव हुआ? उत्तर, क्यारी में खिलखिलाते रंग बिरंगे फूलों को देखकर कवि बहुत खुश हुआ। प्रश्न संख्या 2। कवि ने वसंत ऋतु को धन्य क्यों माना? उत्तर, कवि ने वसंत ऋतु को धन्य इसलिए माना है क्योंकि वसंत ऋतु आने पर चारों ओर हरियाली छा जाती है। फूलों की खुशबू वातावरण को मनमोहक बना देती है। प्रश्न संख्या 3। नन्हे फूल ने कवि से क्या कहा? उत्तर, नन्हे फूल ने कवि से कहा कि केवल वसंत ऋतु के कारण ही वातावरण इतना खुशनुमा नहीं होता, अपितु इसमें फूलों का संघर्ष भी शामिल होता है। अनेक फूलों के खिलने से ही चारों ओर हरियाली ही हरियाली के कारण वसंत ऋतु इतनी सुंदर दिखती है। तो वसंत ऋतु ही धन्य नहीं है, अपितु फूलों का संघर्ष भी धन्य है। प्रश्न संख्या 4। लो तथा अंधेरा किसके प्रतीक हैं? उत्तर, लो रोशनी तथा खुशहाली का प्रतीक होती है, तो अंधेरा उदासी और कठिनाइयों का प्रतीक होता है। कवि यह कहना चाहता है कि बीज अंकुरित होकर धरती के गर्भ से अंधेरे को चीरता हुआ पौधे के रूप में संघर्ष करता हुआ अपने फूलों से संसार को सुगंधित करता है। लिखित प्रश्न संख्या 1। खिंच गई गंध की लकीर सी द्वारा कवि क्या कहना चाहते हैं? उत्तर, खिंच गई गंध की लकीर सी द्वारा कवि यह कहना चाहते हैं कि क्यारी में रंग बिरंगे फूलों को देखकर तथा चारों ओर फूलों के खिलने के कारण मनमोहक खुशबू फैल गई है जो सभी के मन को प्रफुल्लित कर रही है, जिससे ऐसा लगता है कि खुशबू की एक लकीर सी खिंच गई है। प्रश्न संख्या 2। फूलों के रंगों से कवि को रंगों की बरसात का अनुभव क्यों होने लगा? उत्तर, जब कवि ने चारों ओर रंग बिरंगे फूलों की बहार को देखा तो वे अत्यंत खुश हुए। रंग बिरंगे फूलों के खिलने के कारण उनके मन व आंखों में इंद्रधनुष के समान रंगों की बरसात का अनुभव होने लगा। प्रश्न संख्या 3। फूलों ने अपनी किन किन कठिनाइयों का वर्णन किया है? उत्तर, फूल ने बताया कि उसने बीज रूप से अंकुरित होकर मिट्टी के अंधेरे को चीरकर पौधे के रूप में जन्म लिया। फिर धूप, बरसात, सर्दी, गर्मी
को सहते हुए अपने संघर्षमय जीवन में फूलों द्वारा संसार को खुशनुमा और मादक बनाया। प्रश्न संख्या 4, सूरज को तपा है पूरी आयु एक पांव पर का भावार्थ क्या है? उत्तर, इस पंक्ति का भावार्थ यह है कि नन्हा पौधा अपने संघर्ष के बारे में कहता है कि उसने और उसके साथियों ने मिलकर सर्दी, गर्मी, कड़ी धूप, बरसात सबको सहा है, तब जाकर फूल संसार को सुगंधित कर पाए हैं। भावार्थ यह है कि फूल ने बहुत सारी कठिनाइयों को सहा है। लिखित प्रश्न, प्रश्न संख्या 5, तुमसे भी रंग जाती एक ऋतु, फूल ने कवि से ऐसा क्यों कहा? उत्तर, कवि ने केवल वसंत ऋतु का ही बखान किया है, परंतु फूलों के संघर्ष को नहीं देखा है। तो फूल ने कवि से कहा कि फूलों के बिना बसंत ऋतु का कोई महत्व नहीं है। फूलों के कारण ही चारों ओर हरियाली व खुशियां आती हैं। इसलिए फूलों ने कवि को वसंत ऋतु के साथ साथ अपने संघर्ष का भी बखान करने के लिए कहा है। प्रश्न संख्या 6, इस कविता द्वारा कवि क्या संदेश देना चाहते हैं? उत्तर, इस कविता द्वारा कवि यह संदेश देना चाहते हैं कि जब हम मेहनत तथा पूरी लगन से जीवन में कुछ प्राप्त करने की इच्छा करते हैं तो उसके लिए अनेक संघर्षों का हमें सामना करना पड़ता है। पूरी मेहनत और दृढ़ निश्चय से किए गए कार्य के कारण हमें उसका फल भी अवश्य प्राप्त होता है। यह कवि ने फूल के माध्यम से इसी संघर्ष को अभिव्यक्त किया है। सही विकल्प चुनकर ठीक का निशान लगाएं। प्रश्न संख्या 1, कवि का जी कैसे तृप्त हो गया? क्यारी में रंग बिरंगे फूल देखकर। प्रश्न संख्या 2, वसंत ऋतु की धन्यता किसने रची है? उत्तर, फूलों ने। प्रश्न 3, फूल को कवि से क्या शिकायत है? उत्तर, उसने फूलों के संघर्ष को नहीं देखा। मूल्य परक प्रश्न, क्या आप इससे सहमत हैं कि परिश्रम का फल अवश्य मिलता है? उत्तर, हाँ, हम इससे सहमत हैं कि परिश्रम का फल अवश्य मिलता है। यदि हम अच्छे से मेहनत करते हैं तो परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। बीज अंकुरित होकर धरती के अंदर से बाहर निकलते हैं। धूप, बरसात, सर्दी, गर्मी आदि संघर्ष को सहते हैं। इतना परिश्रम करके जब पौधे में से फूल खिलकर अपनी सुंदरता बिखेरता है तो सारा वातावरण महकने लगता है। उसी प्रकार मनुष्य द्वारा परिश्रम किए जाने पर उसे सुख की प्राप्ति होती है। धन्यवाद। आशा करती हूँ आपको यह वीडियो पसंद आई होगी और यह वीडियो आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगी। मैं जल्द ही आपके समक्ष अगले पाठों के प्रश्नोत्तरों को लेकर प्रस्तुत होंगी। नमस्कार।